की हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एसिड अटैक्स आर अगेंस्ट वुमेन. 70% ऑफ द एसिड अटैक्स इन इंडिया आर वुमेन of the age between 15 to 35. It is a gender based violence. So हमारी जो सोसाइटी है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, बचपन से लेके बड़े बूढ़े होने तक औरत को अपने अंदर एक तरह से यू कैन से एक इंफीरियर पर्सन माना जाता है, जिसको हमेशा ही अपने अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश की जाती है. और हर एक स्टेज पे, चाहे बचपन हो, चाहे यंग हो, चाहे एक ओल्ड एज में, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है. और एसिड अटैक भी एक ऐसी वायलेंस है जिसमें एक लड़का मोस्ट ऑफ द केसेस एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है, जब वो ना कहती है तो उसको एक एसिड अटैक कर देता है, एक लड़की की लाइफ स्पॉइल कर देता है. जब मैंने एक्चुअल में इस पर रिसर्च स्टार्ट की, आई फाउंड देयर इज स्कार्सिटी ऑफ डेटा. कोई डेटा नहीं है, कोई जर्नल आर्टिकल, कोई बुक नहीं है इस सब्जेक्ट पे. 2013, लेस देन ए डिकेड, 2013 में जाके लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया PIL का रिजल्ट आता है. एंड 2013 में ही लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, जो दिल्ली गैंग रेप हुआ था 2012 दिसंबर में. उसके बाद IPC में अमेंडमेंट होती है. लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद 326A एंड 326B IPC में इंसर्ट किया जाता है. हैरानी की बात है, इतना विशियस फॉर्म ऑफ क्राइम है, इतनी बड़ी वायलेंस है वुमेन के अगेंस्ट, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट ही नहीं है. चाहे हॉट वाटर डालो, चाहे एसिड डालो, पनिशमेंट इज सेम, 3-4 years मैक्सिमम और 4-5 हज़ार का फाइन. ये लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से पहले था. और 2013 से पहले NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो इसका डेटा भी रिकॉर्ड नहीं करता था. इसलिए इन सब चीज़ों को देख के रिसर्च करते हुए मैं कितने सारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मिली, बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम समझी, साइकोलॉजिकल, सोशल, मेडिकल. उनको लॉज की नॉलेज नहीं है, और तो अमेंडमेंट हो चुकी है पॉइजन्स एक्ट के अंदर, लक्ष्मी केस के अंदर. जो एसिड है, दैट इज एसिड सेल इज रेगुलेटेड, बट स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर. सबकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए, विद द ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग एसिड वायलेंस, टू प्रोवाइड कंपैक्ट बुक जिसमें लीगल, सोशल, साइकोलॉजिकल, मेडिकल इशू को डिस्क्राइब किया है, और क्या हमारे बेसिक लॉज हैं. नॉट ओनली इन इंडिया, एक कंपैरेटिव स्टडी भी की है मैंने दूसरी कंट्रीज़ के साथ. हमारी जुडिशरी का क्या रोल रहा है प्री लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पोस्ट लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बगलपुर ब्लाइंडिंग केस में, या फिर वो अभी रीसेंट परिवर्तन केस में, या निपुण सक्सेना के बाद में जो नालसा की स्कीम आई है. मैंने हर एक उस चीज़ को टच करने की कोशिश की है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए. क्या कंपनसेशन है, कितने लोगों को कंपनसेशन मिला है. इस सब की स्टडी का एक कंक्लूजन है कि एसिड अटैक, जो कि एक बहुत बड़ा वायलेंस है जिसको पहले रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता था, 2013 में एक स्पेसिफिक लॉ आता है, NCRB डेटा रिकॉर्ड करना शुरू करता है. जो 2013 में 66 केसेस थे, वो 2018 में 240 केसेस तक पहुंच जाता है लॉ बनने के बाद भी. और कितने लोगों को पनिशमेंट हुई है 2018 में या 16 में, हम 16 से 18 तक की बात करें, हर साल 5 से 10 लोगों को पनिशमेंट मिलती है, 5 से 10 लोगों की कन्विक्शन हो रही है. एसिड फ्रीली सेल हो रहा है. लास्ट ईयर की आप न्यूज़पेपर देखेंगे, 2020 की लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में केरला में कितने इंसिडेंट हुए, यूपी में कितने इंसिडेंट हुए, इवन अभी रिसेंटली दिल्ली और नोएडा में भी एसिड अटैक हुआ है. सो जितनी ही ज़रूरत छपाक मूवी की थी इस सोसाइटी में, इस प्रॉब्लमेटिक सोसाइटी में एक मूवी लाने की ज़रूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा इस बुक को लाने की ज़रूरत थी. सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू इंक्लूड एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द जेंडर बेस्ड वायलेंस, एसिड अटैक्स. सो थैंक यू सो मच. आई होप ये बुक सबके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी. बहुत अच्छा लग रहा है कि इस टॉपिक पे लोग अवेयर हुए हैं और लोगों ने एसिड अटैक पे बात करना शुरू किया. जब 13 में मैं बाहर निकल के आई, 2006 में PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए. जब 13 में बाहर आए तो मैंने अपने जैसे और लोगों को देखा, और मुझे उस वक्त में ऐसा लगता था कि मैं ही इस दुनिया में अकेली
ऐसा अटैक हुआ है। और उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट की गई, बहुत सारे कैंपेन किए गए। इसी बीच में मैं नवनीत से मिली और जितनी इन्होंने जिस तरीके से, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, PhD करते हैं बहुत सारे लोग, और जिस इमोशंस के साथ ये मुझे बुक एक बहुत बड़ी इमोशन, और उसमें जो इन्होंने काम किया है लग के, उस पूरे साल को मैंने देखा है। और अगर आज मैं नवनीत के साथ हूँ, वो एक्चुअल में सोशलाइज है, एक्चुअल में वो इस बुक को दिल से लेके आई। और जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ बुक पे काम नहीं किया, जो सर्वाइवर कनेक्ट हुआ उस वक्त में, उन्होंने उनको पूरी तरीके से हेल्प की, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो कॉम्पनसेशन को लेके हो, क्योंकि बहुत सारे सर्वाइवर्स को कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि कानून आ जाते हैं उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवनीत जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है सोसाइटी में अवेयरनेस को क्रिएट करने की। तो इस बुक के थ्रू बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि कैसे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं या नहीं होते हैं, बहुत सारी अवेयरनेस होती है या नहीं होती है। तो इस बुक के थ्रू बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नवनीत की, आपकी वजह से बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट हुई है, बहुत सारे सर्वाइवर को हेल्प हुई है। इवन द लक्ष्मी फाउंडेशन को भी बहुत हेल्प हुई है आपके आने से, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें, मैं खुद कहती हूँ कि मुझे कानूनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, मुझे नवनीत के थ्रू पता चली हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू नवीन जी। और उनके पापा भी आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल जी, बहुत खुशी हुई है, उनकी मदर भी आई हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने खुद भी ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस आप लोगों के थ्रू बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँचेगी। सो थैंक यू सो मच। मैंने कहीं पढ़ते हुए सोचा था कि मैं एसिड अटैक पे काम करूँगी, लेकिन या तो हमारे पास टाइम होना चाहिए उतना स्पेयर, या हमें कोई ऐसा स्टूडेंट मिलना चाहिए जो उस टॉपिक पे काम कर सके और हमारी हेल्प कर सके और उस टॉपिक पे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकें। जैसे नवनीत आई, मैंने फर्स्ट सेक्शन से कहा कि एसिड अटैक पे काम करूँगी, या तो ये उसकी मजबूरी थी कि जो सुपरवाइजर ने दे दिया वो करना है, या अपनी इसकी चॉइस थी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि आप सोच लो, हमने काम एसिड अटैक पे करना है। हमने अपना प्रपोजल जो है वो एसिड अटैक का थ्रू किया डिपार्टमेंट में। हमने जो यूनिवर्स है स्टडी का वो दिल्ली रखा, क्योंकि दिल्ली में उस टाइम इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट किए जाते थे। ये टॉपिक 3 बार रिजेक्ट हुआ इस एप्रीहेंशन से कि इसमें आपको मटेरियल कहाँ मिलेगा, कितने आपको सर्वाइवर मिलेंगे, कोई काम तो है ही नहीं इसके ऊपर हुआ। आप इस पे रिसर्च का एक आर्टिकल लिख सकते हो, लेकिन आप इसके ऊपर PhD नहीं कर सकते हो। फिर समहाउ हमने उसको फ्रेम, रीफ्रेम, एडिटिंग करके किसी तरह से वो टॉपिक पास हुआ। फिर मेरे दिमाग में ये एप्रीहेंशन थी कि जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि हम डाटा कलेक्ट करने फील्ड में कैसे जाएंगे, हमारे साथ ना भाई चलेगा ना हस्बैंड होगा, हम अकेले कहाँ जाएंगे, अकेले किससे मिलेंगे, शाम को जाएंगे, मॉर्निंग में जाएंगे, जर्नी में कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारे ऑब्स्टेकल को नवनीत ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। इसने दिल्ली में जाके, क्योंकि हमारा यूनिवर्स ऑफ स्टडी जो था वो दिल्ली था, कि हमने दिल्ली से ही जितने रेस्पोंडेंट हैं वो लेने हैं, डाटा कलेक्ट करना है। और ये गई है, ये एसिड अटैक सर्वाइवर से मिली है और इसने वहाँ से मटेरियल कलेक्ट किया है। फिर लेटर ऑन तो सुपरवाइजर का काम होता है सुपरवाइज करना, गाइड करना और थोड़ी सी जो भी मटेरियल में एंड में जो सारा पढ़ के उसको एडिट करके उसको पास करवाना। तो इसने अपने टॉपिक के साथ भी पूरी जस्टिफिकेशन की है। और ये जो एक एप्रीहेंशन है कि लड़कियां फील्ड वर्क जो है वो बड़ा ज़्यादा नहीं कर सकती, ये काम लड़के ही कर सकते हैं, वो वाली एक जो नॉर्म्स है उसको भी इसने तोड़ा है। और उसके बाद इसकी जर्नी आप लोगों के सामने है कि सारी जर्नियाँ बुक की फॉर्म में आपके पास है। तो मेरा इसको साथ मेरा और इसका तो मदर एंड डॉटर वाला रिलेशनशिप है और मेरी इसको हमेशा दुआएं ये रहेंगी कि भगवान इसको इससे भी ज़्यादा सफलता दे। थैंक यू।